हाय गाइस। आज हम बात करेंगे मूलांक 4 के ऊपर। मूलांक को हम साइकिक नंबर और ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। जिन लोगों का भी जन्म 4, 13, 22 एंड 31 को होता है, किसी भी मंथ को, उनको हम मूलांक 4 बोलते हैं। सो अब मैं बात करूँ इनके नेचर की। बाय नेचर इनका माइंड बहुत एक्टिव होता है, जिद्दी होते हैं, थोड़े रेबेलियस नेचर के भी होते हैं, अपनी ही करते हैं। एट द एंड आपकी सुन लेंगे, बट एट द एंड ये करेंगे अपनी ही। इनका नेचर और माइंड हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि एक्टिव है तो ऑलवेज चेंज। ये अपने विचारों को हमेशा बदलते रहेंगे। अपने प्लान्स में जैसे कोई प्लान बनाया और उसको विद टाइम ये चेंज कर देंगे। तो सर्टेनिटी इनकी लाइफ में नहीं होती। ऑल्दो ये डिसिप्लिन, इनको एक डिसिप्लिन लाइफ अच्छी होती है, बट ये खुद से डिसिप्लिन इन द वर्क्स स्पेशली रह नहीं पाते, चेंजिंग नेचर की वजह से। नाउ अब इनकी बात आती है कि वेरी गुड हेल्पर होते हैं, दूसरों की बहुत अच्छे से मदद करते हैं, बट अक्सर लोग इनको मिसअंडरस्टूड करते हैं। कई बार ये बहुत अच्छा करेंगे, सोचेंगे अच्छा, बट सामने वाले की तरफ से हो सकता है कि इनको रिजल्ट अच्छा ना मिले। सबसे ज्यादा जो मिसअंडरस्टूड होता है वो नंबर 4 ही होता है। इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। ये हर काम में हमेशा चाहते हैं कि इनका नाम सबसे ऊपर हो। इनका जो भी काम कर रहे हैं उनमें इनका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, और इनको अपनी तारीफ सुनना मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर कोई भी काम आसानी से नहीं हो रहा है तो 4 नंबर वाला इंसान उस काम को सबसे ज़्यादा आसानी से कर सकता है, क्योंकि देयर माइंड इज़ वेरी एक्टिव। इनको पता है किस जगह पे कैसा जुगाड़ लगाना है। ये बहुत अच्छे जुगाड़ी होते हैं। दे कैन डू एनीथिंग टू डू द वर्क। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा सोचने के चक्कर में, प्लानिंग करते करते ही इनका इतना टाइम निकल जाता है कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को ये ग्रैब नहीं कर पाते। समटाइम्स दे फेस स्ट्रगल इन देयर करियर लाइफ। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा करियर में इनको क्रिटिसिज्म भी हो सकता है कि इनको अपनी लाइफ में अप्रिशिएशन इतने अच्छे से नहीं मिले, एंड ड्यू टू ऑल दिस कभी कभी ये अपनी ज़िंदगी में सैड हो जाते हैं। बट दे नेवर, बेसिकली दे कांट गो इन डिप्रेशन दैट मच इजीली। लाइक नंबर 2, ये सैड होंगे, बट विद टाइम दे कैन हील देमसेल्फ वेरी फास्ट, एंड अगेन ये अपने आप को दोबारा से जुड़ जाते हैं किसी भी काम को करने में। दे आर वेरी गुड इनिशिएटर्स। बट लाइफ में, करियर में अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कई बार इनको करियर में अप्स एंड डाउन्स या फिर स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, ये सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती हैं, एंड इनके ये हैबिचुअल भी हो जाते हैं विद टाइम। फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं। अपनी मन की बातें हर किसी को ये नहीं बताते हैं। आप चाहेंगे कितने ही अच्छे दोस्त हों, हो सकता है सालों तक आपको पता ही ना चले कि इनकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है और ये क्या चाहते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इनको किसी भी काम में इतना इजीली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सपोजिटली आपने कोई काम किया तो उसमें कुछ कमी निकालनी है तो सबसे पहले 4 नंबर वाला इंसान बहुत अच्छे से कमी निकाल देगा। इनका थोड़ा डाउटिंग नेचर भी होता है, और ये इतनी इजीली आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। एंड रिगार्डिंग मनी क्या करते हैं, ये थोड़ा सा पैसे को ज़्यादा स्पेंड करते हैं इन लग्जरी फॉर द लेविश लाइफ, एंड जिसकी वजह से इनके पास कई बार मनी प्रॉब्लम भी होती है। अगर इनको बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया जाए ना तो भी इनके पास कम ही हो जाएगा, जस्ट क्योंकि ये स्पेंड बहुत इजीली कर देते हैं। 4 नंबर के लोग कई बार अपनी ज़िंदगी में झूठे वादे कर देते हैं या फिर कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि वो आगे जाके कई बार उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से इनको लॉस भी होता है। एंड लोग कई बार इनको फिर इस वजह से अलग से मिसअंडरस्टूड करते हैं, बट दे ट्राई देयर बेस्ट। अपनी फैमिली के लिए भी अटैच्ड होते हैं, स्पिरिचुअल भी ये होते हैं बाय बेसिकली हर्ट, बट ये जितना भी करते हैं मोस्टली ये मिसअंडरस्टूड ही होते हैं बाय द फैमिली, फ्रेंड्स, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ करियर। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, बेस्ट है इफ यू ट्राई टू फाइंड अ गवर्नमेंट जॉब। राहु 4 वालों को डॉग्स भी कई बार बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ये था बेसिक नेचर ऑफ राहु, नंबर 4 बेसिकली। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ राहु, या फिर अगर आपके स्टार्स आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, डेट ऑफ बर्थ में राहु अच्छा नहीं है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आपके साथ क्या होगा या फिर आपका नेचर कैसा होगा। तो अगर ऐसा है तो राहु वाले लोग झूठ बहुत बोलने लग जाएंगे। वो नॉर्मली भी झूठ बोलते हैं अपनी लाइफ में, बट राहु नेगेटिव है तो ज़्यादा झूठ बोलेंगे, फॉल्स प्रोमिस करेंगे, गैम्बलिंग, जुआ सट्टा, इन सब चीज़ों में भी जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं राहु के। अपार्ट फ्रॉम दैट
टेररिस्ट भी सबसे ज्यादा राहु वाले लोग ही पाए जाते हैं। दे कीप चेंजिंग देयर प्लान्स, देयर माइंड, ऑल्दो वो नॉर्मली भी होता है, बट अगर राहु नेगेटिव है तो वो और ज्यादा होगा। एंड अनसर्टेनिटी की वजह से कई बार इनको लाइफ में बहुत ज्यादा डाउनफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। लव अफेयर्स काफी होते हैं अगर राहु नेगेटिव है तो। अब बारी आती है हमारे करियर की। बेसिकली राहु क्या है, दिमाग है आपका, माइंड है आपका। सो अगर आप कुछ माइंड रिलेटेड वर्क करते हैं देन यू कैन डू वेरी वेरी गुड इन दैट, लाइक समथिंग रिलेटेड टू ऑनलाइन वर्क, समथिंग रिलेटेड टू इन्वेंशन। बहुत ही अच्छा आप कुछ रिसर्च वर्क भी बहुत अच्छा कर सकते हैं जिसमें दिमाग सबसे ज्यादा यूज हो। that kind of work will be very very good for you. Now it comes to love or marriage life. So basically लव लाइफ में कई बार आपको फेलियर्स मैं कहूँगी देखने को मिलेंगे। चाहे आप कितना ही अच्छा करें अपने पार्टनर के साथ, बट फिर भी आपको फेलियर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के लव लाइफ में पढ़ते हैं देन चांसेस आर देयर कि आपको लव लाइफ में सक्सेस मिल जाए। लाइक आपके कुछ नंबर्स होते हैं, फ्रेंडली नंबर, न्यूट्रल एंड एनिमी नंबर। तो फ्रेंडली नंबर की मैं बात करूंगी तो सबसे ज्यादा नंबर 4 के साथ जो मैच होता है, ब्लेंड होता है, दैट इज 7, केतु बेसिकली। उसके बाद आता है 1 एंड यू कैन गो विद 2 ऑल्सो। न्यूट्रल नंबर जिनके साथ ना आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा ना ज्यादा नेगेटिव मिलेगा, तो वो है 3, 5 एंड 6। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव, या फिर जिसके साथ आपको कभी भी रिलेशनशिप या मैरिज में नहीं आना चाहिए। और जो लोग पहले ही मैरिड हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप डाइवोर्स ले लीजिए, बट यू नीड टू बैलेंस आउट मोर। सो दीज आर 4, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे, 4, 8 एंड 9। इनसे आप दूर रहें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके साथ आपका इतने अच्छे से ब्लेंड अप हो पाना दैट इज रियली वेरी हार्ड। बाकी मैरिज के लिए हमें अपना ये नहीं है कि सिर्फ नंबर से देख लिया, प्रॉपर कुंडली मिलान होता है, आपका डेस्टिनी नंबर भी बहुत कुछ बताता है। इट्स नॉट कि सिर्फ आपने मूलांक से मूलांक मिला लिया तो उससे काम चल जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अब हम बात करेंगे डिसीज पार्ट की। सो राहु को ज़्यादातर वो डिसीजेज होती हैं जिनका डायग्नोसिस कर पाना इजी ना हो। कई बार डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और कई बार प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व भी हो जाती है, और कई बार आपकी प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक चलती है। सो राहु वालों को बेसिकली आपको बड़ी बीमारी बोलूँ तो कैंसर भी हो सकता है। आई एम रियली सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने देखे हैं बहुत सारे केसेस जिनमें राहु वाले लोगों को कैंसर होता है। उसके बाद यू आर इजिली प्रोन टू इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड एंड कफ। एंड अगर फीमेल का केस है तो कई बार गायनिक इश्यूज, और कभी कभी कंसीविंग में या फिर बेबी के केस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है। लोअर पार्ट, लोअर अब्डोमेन वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, बेसिकली यूरिनरी इन्फेक्शंस हो गए। और मेल के केस में कई बार, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ मेल, एक्सीडेंट होना, लेग्स में लगना, लेग्स में पेन होना, हार्ट डिसीज लाइक बीपी, ये जो है राहु वाले लोगों में थोड़ा ज़्यादा पाई जाती हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही डॉक्टर पे आप डिपेंड ना करें। अपना जो ट्रीटमेंट है उसको एक से ज़्यादा डॉक्टर को दिखाइए जिससे कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो। और कई बार आपका टाइम पीरियड भी ऐसा चल रहा होता है कि डिसीज नहीं होती, बट यू फील दैट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर। सो इन द मैटर्स ऑफ दैट यू कैन गो फॉर द स्टार्स एनालिसिस बेसिकली। अब हम बात करते हैं लकी कलर्स एंड अनलकी कलर्स। तो लकी कलर्स हैं आपके लाइट ब्लू, गोल्डन, येलो और ग्रे। तो इन सबको आप जितना यूज करेंगे अपनी लाइफ में उतना आपके लिए अच्छा होगा। अनलकी कलर्स आर ब्लैक कलर एंड ऑल डार्क कलर्स। जितने डार्क कलर्स हैं आप उनसे बचिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ इट कम्स टू द रेमेडीज, फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो रेमेडी में है, अगर आप स्टोन पहनना चाहते हैं तो हेसोनाइट, या फिर मैं कहूँ गोमेत इन हिंदी, आप वो पहन सकते हैं। बट स्टोन्स विदाउट कुंडली एनालिसिस कई बार आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे जाते हैं। तो ब्रेसलेट जो कि हर कोई पहन सकता है, दैट इज लैपिस lazuli। ये ब्रेसलेट फॉर द राहु पीपल, दिस इज वेरी वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते हैं देन इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, फॉर योर स्टार्स बेसिकली। Thank you very much for watching my video till the end. Hoping best for you. Stay blessed and happy.